हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक टेकुक फैन फिक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपकी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। हमारी स्टोरी स्टार्टिंग में हमारे फीमेल लीड ते को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली तैयार हो रही होती है, क्योंकि आज उसे लड़के देखने वाले आ रहे होते हैं, लेकिन उसकी तैयार होने का बिल्कुल मन नहीं होता है और उसकी मॉम उसे ज़बरदस्ती से तैयार कर रही होती है। ते सोचती है कि मेरी मॉम ऐसे नहीं मानेंगी, मुझे यहाँ से भागना होगा। इसलिए ते अपने मॉम को कुछ काम करने के लिए बाहर भेज देती है और वो अपने बेस्टी के पास कॉल करके बोलते हैं कि तुम कार तैयार कर रखना, मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ। ये सुनकर उसकी बेस्टी बोलती है कि तुम एक बार लड़के से मिल तो लो, अभी तो तुमने उस लड़की को देखा भी नहीं है। तो बोलते हैं अगर मैंने उस लड़की से मिल लिया ना, अगर उस लड़की को उसने मुझे पसंद कर लिया ना, तो पक्का मेरी शादी उससे करा देंगे। तो यह सुनकर के वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम भागो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। जिसके बाद जल्दी से ते अपने बेडशीट को और सब जो वहाँ पर और भी कपड़े होते हैं उन सबको इकट्ठा करती है और अपने बालकनी से कपड़े की रस्सी बना करके कूद जाती है। उसकी फ्रेंड जो कि बाहर कार लेकर खड़ी होती है और उसे लेकर के भाग जाती है। ये जब उसकी मॉम अंदर आकर देखती है तो वहाँ पर ते नहीं मिलती, तो वो इधर उधर ते को ढूंढने लगती है। और जब वो बाहर जाकर देखती है तो देखती है कि उसकी बेस्टी उसे लेकर जा रही है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और अपने हस्बैंड के पास आकर बोलती है कि आज तुम्हारी लाडली बेटी ने फिर से कांड कर दिया और वो यहाँ से फिर से भाग चुकी है। यह सुन करके उसके फादर हंसने लगते हैं, बोलते हैं जिन, तुम क्या करने की कोशिश करती हो? तुम्हें भी पता है कि वो मतलब हमारी और ये तुम्हारी बात नहीं मानेगी। वो लव मैरिज करना चाहती है और तुम उसकी अरेंज मैरिज कराना चाहती हो। तो तुम सोच लो, हमारी भी लव मैरिज थी, हमने अपने फादर मदर से झगड़ा करके शादी की थी। आप देखो हम कितने खुश हैं। तो हम अपनी बेटी पर भी भरोसा कर सकते हैं कि वो अपने लिए अच्छा ही सुनेगी। तो बोलते हैं कि नहीं, मेरी बेटी नादान है, उसे कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। तो ये सुन करके बोलते हैं तो ठीक है, तुम्हारी बेटी नादान है, तुम उसके लिए लड़के देखते रहो और तुम्हारी बेटी भागती रहेगी। ये कितने बार हो गया? ये 50वीं बार है। तो ये सुन करके वो बोलते हैं ये 50वीं बार है और वो 50वीं बार आज घर से भाग भी चुकी है। मैं क्या करूँ इस लड़की का? तो बोलते हैं कि तुम कुछ भी मत करो। ऐसा बोल करके वो अपनी वाइफ को कर लेते। तब तक वहाँ पर लड़के वाले भी ते को देखने आगे होते हैं और वो बोलते हैं सॉरी बहन जी, मेरा बेटा अभी बाहर गया है, हम बाद में हम अपनी बेटी और बेटे का शादी की बातें कर लेते हैं। तब वो बोलते हैं कि लेकिन मेरी बेटी शादी के लिए नहीं तैयार है, इसलिए मैं इस रिश्ते के लिए ना बोलती हूँ। तो ये सुन करके वो लोग बोलते हैं कोई बात नहीं। ऐसा बोल करके वो लोग भी कुछ देर और बातें करते हैं। उसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं। हम दूसरी तरफ ते का सीन देखते हैं। जब हम भाग रही होती है तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है और वो सूट बूट में होता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यह देख करके ते बोलती है जिमिन, तुमने क्या किया? तुमने उसे मार दिया? तो ये सुन करके जिमिन बोलती है नहीं थे, ये मेरी गलती नहीं थी, वो गधा मेरी कार के सामने आ गया। ऐसा बोल करके वो दोनों फ्रेंड्स नीचे उतरती हैं और आ जाकर देखती हैं तो देखती हैं कि एक हैंडसम सा लड़का, इसके सर से ब्लड निकल रहा है और रोड पे पड़ा हुआ है। तो ते उसे उठाती है और अपने फार्म हाउस लेकर आती है और उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर चेक करके बताते हैं ज़्यादा चोट नहीं लगी, बस इनके सर पर थोड़ा सा चोट लगा है और आप इनका ध्यान रखिएगा। तो ये सुनकर के ते बोलती है जिमिन, हम क्या करें, हमें तो अभी घर भी जाना होगा क्योंकि माँ ने तो पक्का शादी तोड़ दी होगी, अब मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। तभी ये सुन करके बोलते हैं ठीक है, अभी हमें 1 घंटे तक कम से कम इसका वेट करना होगा, अगर इसे होश आ गया तो हम इसे छोड़ करके चले जाएंगे। तो ये सुन करके बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद 1 घंटे तक ते और जिमिन वहाँ पर वेट करने लगती हैं और 1 घंटे बाद उस लड़के को सच में होश आ जाता है और वो उठकर बोलता है मैं कहाँ पर हूँ। तो वो अपना सर चलाते हुए उठता है। तब ते बोलती है वो मुझे होश में आ गया। तो बोलते हैं हेलो तुम कैसे हो? तो ये सुन करके वो लड़का बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तुम कौन हो? तो बोलते हैं कि मैं ते हूँ। तो बोलते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ? तो मैं कौन हूँ? तो बोलते हैं कि तुम कौन हो? तब उस लड़के को याद आता है उसका नाम जंगकुक और वो यहाँ पर क्या कर रहा था। सब कुछ याद आने के बाद वो बोलता है तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे इतना ज़्यादा मेरे सर में पेन क्यों हो रहा था? वो अपने सर को टच करके देखता है तो उसके सर पर पट्टी बनी होती है। तो बोलता है कि तुमने मेरा एक्सीडेंट किया है तो मैं तुम पुलिस के पास कंप्लेन करूँगा। ये सुन करके ते बोलती है प्लीज़ ऐसा है कि ठीक है, अगर तुम मेरे घर पर छोड़ दो तो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। तो ते बोलती है ठीक है, ऐसा मैं कर सकती हूँ। जिसके बाद ते जंगकुक को उसके घर छोड़ देती है, लेकिन जंगकुक को ते बहुत ज़्यादा पसंद आ गई होती है। लेकिन ते जो कि अपने घर जाती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है जंगकुक की वजह से, क्योंकि जंगकुक ने उसे बहुत ज़्यादा इरिटेट किया होता है और वो घर जाकर के अपना उतना सारा गुस्सा अपने मॉम डैड पर उतार रही होती है। उसके मॉम डैड बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ बेटा, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? तो बोलते हैं मॉम डैड मुझे एक गधा मिल गया था, उसने मुझे बहुत ज़्यादा बुली किया है। तो ये सुन करके बोलते हैं तो तुम्हें भी उसे बुली कर देना चाहिए था। तो बोलते हैं मैं उसे कैसे बुली करती? और उसके बाद वो सारा सीन सुना देती है, जिसकी वजह से उसके मॉम डैड बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। बोलते हैं कि क्या सच में ऐसा हुआ था? तो बोलते हैं हाँ, उससे पहले मेरे साथ ऐसा एक्टिंग किया जैसे उसकी याददाश्त आ चुकी हो।
उसके बाद फिर एक्टिंग कर रहा था कि मैंने उसका एक्सीडेंट किया है। फिर उसने मुझे अपने घर छोड़ने के लिए बोला। जब उसे उसके घर छोड़ने जा रहे थे तो मुझे इतने सारे क्वेश्चन पूछे कि मेरा दिमाग खा लिया। तो कैसे होता है, ये कैसे होता है और वो कैसे होता है, ऐसा सुन करके मेरा दिमाग सर दर्द करा। प्लीज़ मम्मा मेरा सर दबा दो ना। तो ये सुन करके उसकी मम बोलती हैं कि नहीं, मैं तो नहीं दबाने वाली, तुम मेरी बात मानती हो? मैंने तुम्हारे लिए लड़का देखा था, लेकिन तुम तो उस शादी से भाग गई। शादी करना नहीं था, बस तुम्हें उस लड़के को देखना था, लेकिन तुम उससे भाग गई। तो बोलते हैं कि क्या हुआ मॉम, मैं भाग तो गई थी ना, और वैसे भी मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद आता, इसलिए मैं भाग गई थी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। तो बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी बेटी तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो, लेकिन कभी मेरे हमारे इज्जत पे कोई आँच आने मत देना। तो बोलते हैं कि हाँ मम्मा मुझे पता है, ऐसा बोलती है। तो वो बोलते हैं ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ दबा देती हूँ। जिसके बाद जिन ते का सर दबाने लगती है। तभी जिन बोलती है कि वैसे ते तुम्हारी अंकल आंटी इस शहर में आ चुके हैं। तो बोलते हैं क्या सच में? तो बोलते हैं हाँ, और वैसे भी उनका बेटा भी आ चुका होगा जंगकुक। तो बोलते हैं जंगकुक? तो बोलते हैं हाँ। तब जंगकुक का नाम सुन करके ते को उस जंगकुक की याद आती है। तो बोलते हैं कि वो कैसा दिखता होगा मॉम? तो बोलते हैं कि जब वो छोटा था तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट था, तो शायद वो हैंडसम होगा। तो बोलते हैं हाँ हो सकता है। जिसके बाद ते बोलती है माँ मुझे सोना है क्योंकि मेरे सर में कुछ ज़्यादा ही पेन हो रहा। तो बोलते हैं ठीक है जाओ। जिसके बाद ते वहाँ से चली जाती है और अपने रूम में जाकर के ते जंगकुक के बारे में सोच रही होती है। वो जंगकुक के बारे में सोचते सोचते सो जाती है। और दूसरी तरफ हम जंगकुक का सीन देखते हैं, जंगकुक जो कि अपनी मॉम के पास बैठ करके उनसे माफ़ी मांग रहा था कि वो टाइम पर नहीं पहुँच सका। तो बोलते हैं कि हाँ मुझे तो पता ही था तुम टाइम पर नहीं पहुँचोगे। तो बोलते हैं कि वैसे भी कौन सी बड़ी बात थी, आप लड़की देखने गई थी ना, तो कैसी लगी आप लड़की? तो बोलते हैं कि लड़की बहुत बेकार थी। उसने पहले हमारे साथ अजीब गरीब सा डांस किया। उसके मदर ने जब उसे डांस करने के लिए बोला तो उसने एक अजीब गरीब सा डांस किया। उसके बाद उसे गाने गाने के लिए उन्होंने बोला तो उसके फटे सुने आवाज़ को सुन करके तुम्हारे कानों में दर्द होने लगा। ये सब कुछ सुन करके जंगकुक के फादर जेहोब जो कि बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम क्या बात कर रही हो, तो भाई सबसे ज़्यादा दर्द हुआ है, लेकिन मुझसे भी तुम्हें मेरा हाल पूछ लो। तो बोलते हैं कि हाँ हाँ। जिसके बाद वो बोलते हैं वैसे भी कल हम अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलोगे? तो बोलते हैं लेकिन मेरा कल मीटिंग है। तो बोलते कोई मीटिंग नहीं है, क्योंकि वो फ्रेंड मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है और तुम्हें भी ते से मिलना चाहिए। तब ते की बात सुन करके जंगकुक को भी ते की याद आती है। तो बोलते हैं कि ते, तो बोलते हैं हाँ तुम तो उससे बचपन में मिले थे ना, अब तो हम एब्रॉड से अब आए हैं, तो हो सकता ते भी बड़ी हो गई उसकी। तो बोलते हैं ते तो ब्यूटीफुल हो गई होगी ना मम? तो बोलते हैं हाँ, क्योंकि वो क्यूट बहुत ज़्यादा थी ना, प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी परी थी। तो बोलते हैं हाँ। जिसके बाद जंगकुक बोलता है मम मुझे भी मेरे सर में पेन हो रहा है। तो बोलते हैं ठीक है तुम जाओ सो जाओ। जिसके बाद जंगकुक भी अपने रूम में जाता है और ते के बारे में सोचते हुए सो जाता है। ऐसे ही दूसरा दिन होता है और जंगकुक की पूरी फैमिली ते की फैमिली के घर के लिए निकल जाती है और वो लोग ते के घर पहुँचते हैं। तो ते जब ते के घर दरवाज़ा खोलते हैं तो आयु और जेहोब को देख करके वो लोग हक कर लेते हैं। और उसके बाद जंगकुक अपने अंकल आंटी को ग्रीट करता है। तब तक ते भी अपने शॉर्ट में नीचे आ रही होती है और बोलती है माँ मुझे भूख लगी है, मैं बाद में नहा लूँगी, ऐसा बोल करके वो आ रही होती है। तो बोलते हैं नहीं तुम जाकर नहाओ, तब मैं तुम्हें खाना दूँगी, ब्रेकफास्ट दूँगी। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है। उसके बाद वो जा ही रहती, तभी वो अपने अंकल जेहोब और आई को देखती है तो वो जल्दी से आने लगती है। फिर उसे याद आता है कि उसने अभी क्लोथ सही नहीं पहने, तो वो वापस जल्दी से भागती है। और जब ते को जंगकुक देखता है तो शॉक हो जाता है, लेकिन अभी भी ते ने जंगकुक को नहीं देखा होता है। जब उसके बाद सभी लोग बैठ करके बातें करने लगते हैं, तब जेहोब बोलता है कि मैं जंगकुक के लिए लड़की देख रही हूँ। तब तक जिन भी बोल पड़ती है मैं भी ते के लिए लड़की देख रही हूँ, लेकिन ते को कोई लड़का उसे पसंद नहीं आता। वो हर लड़के के आने से पहले ही वो शादी से भाग जाती है। उसके लिए लड़के देख कर परेशान हो गए हैं, अब हम क्या करें? उसे कल भी एक लड़के को उसके आने से पहले उसने रिजेक्ट दिया था। तो ये सुन करके वो लोग हंसने लगते हैं, बोलते हैं ते पागल हो चुकी है ना, पूरी एकदम नौटंकी बात हो चुकी है। तो ये सुन करके सभी लोग हंसने लगते हैं और जंगकुक जो कि बोलता है कि मैं ते से मिलकर आता हूँ। तो ठीक है। अब जिन बोलती है कि ठीक है तुम्हें तो उसका रूम पता ही है। तो बोलते हैं हाँ। तो उसके बाद जंगकुक ते के रूम में जाता है और वो ते के रूम में के गेट के सामने खड़ा होता। बोलते हैं कि मैं क्या नॉक करूँ या ना करूँ, ऐसा सोच रहा होता। तब तक वो नॉक करता है। तब तक ते भी दरवाज़ा खोलने वाली थी। जब वो दरवाज़ा नॉक करता है तो वो नॉक ते के सर पर लगता है। तो ते बोलती है तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ़ इंसान, और तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो, ऐसा बोल करके जंगकुक के ऊपर ते चिल्ला रही होती है। तो ते जंगकुक बोलता है कि मैं तुम्हारे घर अपने अंकल आंटी से मिलने आया। तो बोलते हैं तुम मेरे अंकल आंटी से अपने मेरे मॉम डैड से मिलने आया। तो बोलते हैं कि बस ऐसे ही तुम्हारे साथ शादी की बात करने, ऐसा बोल करके ते के साथ वो फ्लर्ट करने लगता है। तो बोलते हैं हाँ हाँ मेरे साथ शादी की बात करने, तुझे शादी करने के लिए बारी जा रही हो ना, तुम्हें
तुम शायद शादी करने के लिए हाँ बोल देंगी। बोलते हाँ तुम मुझे शादी करने के लिए हाँ बोलोगे, ये भी देख लेना। ऐसा बोल करके सभी लोग टेक को लेकर के जंकुक भी नीचे आ जाता है। उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और बैठ करके बातें कर रहे होते हैं। ऐसी उनकी बातें चलती रहती है। तभी जिन बोलती है कि क्यों ना हम अपने साथ अपने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। तभी सुन करके आई बोलती हाँ जिन तुम सच बोल रही हो, हमें ते और जंकुक की शादी करा देनी चाहिए। तब तक जिमिन भी वहाँ पर आ जाती है और जिमिन को देख करके आई बोलती है कि जिमिन बेटा तुम कैसी हो? तो जिमिन बोलती है मैं ठीक हूँ। तो बोलती है सुगा कैसा है? तो बोलते हैं सुगा ठीक है। तो ऐसा सुन करके जंकुक बोलता है सुगा सुगा अब मॉम आप जिमिन को कैसे जानती हो और सुगा को कैसे? तो बोलती है क्योंकि सुगा जिमिन का बॉयफ्रेंड है और उन दोनों की शादी जल्दी होने वाली है। ऐसा बोल करके वो लोग जंकुक की तरफ देखते। तो बोलते हैं सुगा ने मुझे बताया, जिमिन तुमने भी मुझे नहीं बताया? तो बोलते हैं हाँ क्योंकि मुझे जरूरी नहीं लगा। ऐसा बोल करके वो लोग भी जिमिन भी ते के पास आती बोलती है कि तुम इसके पास क्या कर रही हो? तो बोलते हैं तुम्हें तब ते पूछती है कि तुम इसके पहले से जानती हो? तो बोलती हाँ क्योंकि मैं इससे बहुत बार एयरपोर्ट में मिल चुकी हूँ जब गई थी मैं। तो ये सुन करके बोलते हैं तो भी तुमने मुझे नहीं बताया? तो बोलते हैं मुझे पता था कि तुम इसे देख करके शॉक होगी, इसलिए मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती। ऐसा बोल करके वो लोग सभी लोग हंसने लगे। तेज और जंकुक दोनों ही जिमिन और अपनी फैमिली को गुस्से में देख रहे थे। तो उसके बाद सभी लोग ते और जंकुक की शादी की बातें करने लगते हैं। तभी जिमिन बोलती है ते तुम अगर शादी कर रही हो तो हमारी शादी के दिन ही कर लो ना, वैसे भी हमारी शादी एक हफ्ते बाद अभी है। तो ये सुन करके आई बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मॉम डैड से बातें करूंगी जिमिन, अगर वो हाँ बोलती हैं तो हम तुम्हारी और ते की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में कर देंगे। तो बोलते हैं ठीक है। तो मैं अपने मॉम डैड के पास कॉल करती है। जिसके बाद ते सुगा के पास और अपने मॉम डैड के पास कॉल करती है। तो सुगा भी अपने मॉम डैड के साथ ते के घर आ जाता है और वो सभी बातें करते हैं। और ते की शादी और जिमिन की शादी एक ही दिन होने वाली थी और सभी लोग एग्री भी कर जाते हैं। तो ते और जिमिन अपने शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। ते पहले से ही जंकुक को पसंद करती थी क्योंकि वो बचपन से जंकुक से प्यार करती थी, इसीलिए जंकुक वो हर लड़की को इनकार करती हुई आ रही होती है। लेकिन जब वो जंकुक को देखती है तो वो नहीं पहचान पाती है। लेकिन वो जंकुक को उसके छोटे से लेकर के आज तक प्यार करती आई थी। जिसके बाद ते भी और जंकुक भी ते से ही प्यार करता था उसके बचपन से। और जंकुक ने तो ते को पहली नज़र में पहचान लिया था जब उसने ते को उस टाइम देखा था, इसलिए उसने इतना सारा नौटंकी ते के साथ किया था ते को परेशान करने के लिए। जिसके बाद वो सब अपनी वेडिंग की सारी शॉपिंग करके सभी लोग घर आते हैं और ते को जंकुक पूरे तरीके से उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है ताकि ते को भी उससे प्यार हो जाए। तो जंकुक एक दिन ते को उसके छत पर टेरिस पर बुलाता है और वहाँ पर बहुत अच्छी सी डेकोरेशन किया होता है। उसके बाद ते को वहाँ पर प्रपोज करता है। ते भी उस शादी के लिए उससे शादी के लिए हाँ बोल देती है। जिसके बाद वो लोग जंकुक ते को हक कर लेता है और उसके बाद ते और जंकुक एक दूसरे को पहली बार किस करते हैं। ऐसे ही उनका टाइम बीतता जाता है और उनकी शादी का दिन आ जाता है। वहाँ ते और जंकुक शादी के लिए बहुत ब्यूटीफुली तैयार होते हैं और दूसरी तरफ जिमिन और सुगा भी ज़्यादा ब्यूटीफुल तैयार होते हैं। तब तक वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और वो ते को से बोलता है ते मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुन करके तो सभी लोग जो वहाँ पर आए होते हैं वो शौक हो जाते हैं और ते की मम्मी तो मतलब जिन सबसे ज़्यादा शौक हो जाती है, बोलती है क्या तुम ते से प्यार करते हो? लेकिन तुम बेटा आज तक क्या थे, आज तो ते की शादी है और आज ते की अभी और की होने वाली है, तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसा बोल करके वो लोग वहाँ से जाने के बोलते हैं। लेकिन ते जो कि उस लड़की के बारे में देख ही रही थी और वो अपने माइंड में कुछ सोचने लगती है और वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। ये सब कुछ जंकुक भी नोटिस करता है और वो जंकुक जब ये नोटिस करता है कि ते डर रही है तो उसे कुछ अजीब ही फील होने लगता है। बोलता है कि ते इससे क्यों डर रही है, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, वो तो कितनी बोल्ड है, वो कभी किसी से डरती नहीं है, तो वो जिससे ऐसा क्यों हुआ। ऐसा सोच करके वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है और वो ते की तरफ देख रहा होता है। ते जो कि उस लड़के को एक टक देख रही होती है और वो पीछे हट रही होती है। तभी ते स्टेज से गिरने वाली, तभी जंकुक उसे पकड़ लेता, बोला ते तुम क्या कर रही हो, तुम भी नीचे गिर जाती। तो ये सुन करके ते होश में आती है और वो सोचने लगती है कि मैं क्या कर रही थी, सबको पता चल जाएगा इसने क्या क्या कर मेरे साथ। ऐसा सोच करके ते बोलती है कि मम्मा मैं अभी आती हूँ। ऐसा बोल करके ते वहाँ से भाग जाती है और वो अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है। ये सब कुछ जंकुक भी नोटिस कर रहा था। तब वो बोलता है कि मैं तो वो ते के पास जाता है और ते वहाँ जाकर के बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसकी पूरी मेकअप बिगड़ चुकी होती है। उसने कुछ ज़्यादा मेकअप तो नहीं किया था, लाइट मेकअप किया था, लेकिन उसका वो भी मेकअप पूरा उतर चुका होता है और वो पूरा बिगड़ चुका होता है। तब जंकुक बोलता है ते तुम एक चुड़ैल लग रही हो, तुम क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? तो बोलते हैं कि नहीं वो मुझे फिर से हर्ट करेगा। ऐसा सुन करके जंकुक बोलता है तुम्हें कौन हर्ट करेगा? तब जब जंकुक की आवाज़ सुनती है तो वो ऊपर देखती है और जंकुक को जल्दी से जाकर कर देती है। बोलती है कि जंकुक तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे ना उससे? तो बोलते हैं हाँ तुम्हें तो मैं हर किसी से प्रोटेक्ट करूँगा, तुम बताओ तो मुझे। तो उसके बाद
बाद ते अपनी पूरी स्टोरी बताई रहती है। जब वो हाई स्कूल में थी तब बोगम ने उसे एक बार प्रपोज किया था और ते ने उसे इनिशिएट कर दिया था, जिसके बाद बोगम ने उसे किडनैप कर लिया था और इसके बारे में उसके मॉम डैड को भी नहीं पता है, लेकिन जिमिन और सुगा को तो पता है। और सुगा और जिमिन दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं, लेकिन वो लोग रिएक्ट करते उससे पहले ये सब कुछ हो गया था। उसके बाद सुगा और जिमिन ने उसकी हेल्प की थी और उसके बाद से वांग ते ने अपनी फाइटिंग करना सीखा था। ये सब कुछ जान करके जंगकुक बोलते हैं मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तब वो बोलते हैं नहीं वो तुम उससे कुछ नहीं करोगे, वो तुम्हें हर्ट करके देगा। तो बोलते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते थे, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा स्ट्रांग हुआ हूँ, तो तुम्हें नहीं प्रोटेक्ट कर पाऊंगा तो मैं किसी पर टूंगा। ऐसा बोल करके वो ते को फिर से तैयार करता है और उसके बाद उसे लेकर के वहाँ वेडिंग हॉल में आता है। और उसके बाद ते और जंगकुक की और सुगा और जिमिन की शादी होती है। उसके बाद सुगा और जंगकुक दोनों ही वहाँ से बोगम को उठवा लेते हैं और वो वहाँ पर जिमिन और ते भी होते हैं। और उसके बाद वो उन सबको बहुत ज़्यादा जंगकुक ते खुद अपने हाथों से बोगम को टॉर्चर करती है और उसके बाद टॉर्चर करती है। उसके बाद जंगकुक बोलता है तो अब तुम इसे जिंदा छोड़ना चाहती हो, इसे मारना चाहती हो? तो बोलते हैं मैं इसे मार डालना चाहती हूँ जंगकुक। तो बोलते हैं तुम इसके साथ जो करना चाहती हो तुम कर सकती हो, सब कुछ तुम्हारा हस्बैंड संभालेगा, ये तुम्हारा क्यूट साहब। तो ये सुनकर के इसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो जंगकुक से उसके हाथों में गन देता है और वहाँ ते अपनी गन की सारी बुलेट बोगम के बॉडी में उतार देती है और उसके बाद वो पागलों की तरह हंसने लगती है। तो ये देख करके जिमिन उसे कंट्रोल करती है और उसके बाद ते को लेकर के जंगकुक अपने रूम में आ जाता है और जिमिन को लेकर के भी सुगा अपने घर चला जाता है। और हम सुगा को देखते हैं जो कि जिमिन को लेकर के अपने रूम में आता है, उसे बहुत ज़्यादा किस कर रहा था और उसे किस करते करते उसकी ब्राइडल ड्रेस को उतारने लगता है, उसे बेड पर लिटा देता है और उसकी तरफ देख रहा होता है। तो जिमिन बोलती है तुम ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मुझे कभी देखे नहीं? तो ये सुन करके बोलते हैं आज कुछ खास है, ऐसा बोल करके वो उसे किस करने लगता और उसके साथ सुगा जिमिन के साथ इंटीमेट होने लगता। और दूसरी तरफ हम जंगकुक का सीन देखते हैं, जंगकुक जो कि ते को पहले वॉशरूम में लाता है, उसे फ्रेश करता है, फ्रेश करने के बाद उसे अपनी गोद में उठाता है और किस करते करते हुए बेड पर लाता है, उसे बहुत ज़्यादा किस कर रहा था और उसके साथ उसकी बॉडी के साथ जब तक खेलता है जब तक उसे पूरी तरीके से सफाई नहीं हो जाता है। और उसके बाद उसकी बॉडी पर पूरी तरीके से किस बनाता है और ते भी उसके हर टच को एंजॉय कर रही होती है। और उसके बाद वांग ते भी जंगकुक ते के साथ इंटीमेट हो जाता है। ऐसी उनकी पूरी रात हॉट नाइट बीतती है। उसके बाद वांग ते और जंगकुक एक दूसरे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे होते हैं और दूसरी तरफ जिमिन सुगा के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी होती है। ऐसे ही उनका टाइम बीतते जाता है और ते और जंगकुक ये दोनों हनीमून पर जाते हैं और जिमिन और सुगा भी ते के साथ ही उसी डेस्टिनेशन पर हनीमून पर जाते हैं। ऐसे ही वो लोग जब हनीमून से लौटते हैं तब ते को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन जिमिन उदास हो जाती है क्योंकि वो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं होती। तो वो सोचती है कि मैंने जी हाँ हमने तो बहुत शादी के पहले भी बहुत सब बात किया लेकिन मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं होती। ऐसा सोच करके जिमिन हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप कुछ ऐसी मेडिसिन ली है जिसकी वजह से आपकी बॉडी अभी तक बेबी कंसीव नहीं कर पा रही है। ये सुनकर के जिमिन सोचने लगती है तो उसे याद आता है कि उसकी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी सर्जरी होती है जिसकी वजह से उसे कुछ मेडिसिन दिया गया था। तो डॉक्टर बताते हैं हाँ वही सर्जरी है। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि कब तक ये मेडिसिन का असर खत्म हो जाएगा? तो बोलते हैं करीबन 3 महीने बाद। तो बोलते हैं ठीक है। तो उसके बाद जिमिन वापस आ जाती है और जिमिन भी सोचती है कि ठीक है 3 महीने बाद मैं भी वहाँ बन जाऊँगी। ऐसा सोच कर वो खुश होती है। और दूसरी तरफ जंगकुक ते का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है और ऐसे ही 3 महीने बीत गए होते हैं और जिमिन को भी पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो तो कुछ ज़्यादा ही खुश होती है क्योंकि उसे लगा था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए वो इतना ज़्यादा खुश होती है कि वो अपना छोटे से छोटे टाइम तक ख्याल रखती है। और सुगा क्योंकि जिमिन को खुश देख करके वो भी खुश होता है क्योंकि इन 3 महीनों में इतने दिनों में सुगा ने देखा था जिमिन किस तरह बेबी के लिए परेशान हुई थी, इसलिए वो चाहता है कि जिमिन इस बेबी से कितना ज़्यादा प्यार करती है। पूरी तरीके से जिमिन तो अपनी बेबी के लिए ऑब्सेस हो चुकी थी। अगर उसे जिमिन को थोड़ा सा कोई हर्ट कर देता था तो उसकी जान लेने के लिए तैयार हो जाती थी। इसलिए सुगा जिमिन को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता था कि वो किसी और को हर्ट खुद की जगह पर किसी और को हर्ट ना कर दे। इसलिए वांग जब तक बेबी नहीं आता था तब तक सुगा उसे घर से बाहर भी नहीं जाने देता, उसका सारा काम खुद से करता था। ऐसे ही टाइम बीते जाता है और ते जो कि 2 बेबी को जन्म देती है। तो ये देख करके जंगकुक बोलता है ट्विंस। तो बोलते हैं कि हाँ डॉक्टर बताते हैं कि आपको नहीं पता था लेकिन हमने आपकी वाइफ को तो बताया था। तो बोलते हैं कि शायद उसने मुझे सरप्राइज देने के लिए छोड़ा होगा। ऐसा बोल करके वो छोड़ देता है।
क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ते के बारे में कोई गलत समझे। जिसके बाद ते को जब हो जाता है तब जंकुक वो ते को उसके चिक्स को खेलते हुए बोलता है, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला कि तुम वन बेबी से प्रेग्नेंट हो। तो ये सुनकर के बोलते हैं, मैंने तुम्हें सरप्राइज देने के लिए रखा था। तो ये सुनकर के मुझे तब जंकुक बोलता है, मुझे लगा था। तो वहाँ पर ते की पूरी फैमिली आ जाती है और वहाँ पर जिमिन अपने घर पर जीत कर रहे होते ते की बेबी को देखने के लिए, लेकिन बोलते हैं कि तुम अभी नहीं जा सकते, अभी तुम्हारा 6 मंथ चल रहा है और 3 महीने बाद तुम उसकी बेबी को देख सकते हो। जिसके बाद जिमिन मान जाती है, अब क्योंकि वो अपनी बेबी के लिए कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो चुकी थी। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और जिमिन भी एक बेबी बॉय को ब्रथ देती है। जिसके बाद ते और जिमिन दोनों ही अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ खुश रहने लगे होते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आई होगी